बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास हम यूनिट जो स्टडी कर रहे थे वो था यूनिट एनर्जी, यूनिट नंबर 7। और इसके स्टार्ट में आपने एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी और आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा कि हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो एनर्जी है वो कितनी फॉर्म्स या कितनी शक्लों में है। और आपने इसमें एनर्जी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो आपने सब स्टडी की। और उसके बाद आपने ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सब न्यूक्लियर एनर्जी और ये फूड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सब आपने स्टडी की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी चेंजेस के बारे में। क्या एनर्जी की एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है? तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कि एनर्जी जो है ना तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ख़ुद से उसको प्रोड्यूस कर लें, उसको आप ख़ुद से क्रिएट नहीं कर सकते, नई पैदा नहीं कर सकते। आप एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज ज़रूर कर सकते हैं, आप ख़ुद से एनर्जी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिन सोर्सेज के अंदर एनर्जी है वो उन्हीं सोर्सेज को आप एक दूसरे में कन्वर्ट करते रहेंगे। उस तरह के न्यू सोर्सेज जो हैं वो आप पैदा नहीं कर सकते। एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म के अंदर ज़रूर कन्वर्ट हो जाती है। मैं कुछ एग्जांपल्स से अपनी बात समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, और कोल की जो केमिकल एनर्जी है, जब आप बर्न करते हैं कोल को तो कोल की केमिकल एनर्जी जो है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो एनर्जी की एक फॉर्म थी केमिकल एनर्जी, जो किस में थी? कोल में। और जब आपने बर्न किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट और लाइट में। बर्निंग से केमिकल एनर्जी जो कोल में थी वो ख़त्म नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गई किस में? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। और फिर आप इस हीट और लाइट एनर्जी को यूज़ करके और इससे कई काम ले सकते हैं। इसी तरह केमिकल एनर्जी जैसे कोल में थी, केमिकल एनर्जी बहुत सारे फ्यूल्स में होती है, जैसे कि ऑयल, कोल, गैस। और ये जो केमिकल एनर्जी है इसको आप यूज़ करके आप इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं पावर स्टेशन में। पावर स्टेशन में केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल यूज़ होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह जो सोलर एनर्जी है, जिस वक्त वो सोलर प्लेट्स के ऊपर, सोलर प्लेट्स, ये सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे, जैसा कि ये सोलर प्लेट्स और सोलर पैनल्स की ये देखें, सोलर पैनल्स की ये पिक है, इनके ऊपर जब सनलाइट इन पे पड़ती है तो ये सोलर एनर्जी को या सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई। यानी एनर्जी की एक फॉर्म जो कि सनलाइट थी वो दूसरी फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई। तो ना तो सन एनर्जी आपकी ख़ुद की बनाई हुई थी, और ना आप ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आप जो है आपने एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ही किया है, आपने ख़ुद से, मतलब एक फॉर्म को दूसरी में कन्वर्ट किया, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो गई, वो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, चाहे वो आप कोल, ऑयल और गैस से पैदा करें, चाहे आप वो सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करें, तो इनमें से या आप केमिकल एनर्जी फ्यूल की यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, आप इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तरीके से प्रोड्यूस करें, जब आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने यूज़ कर ली और अब इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई। वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी ये हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बल्ब को रोशन किया, एक बल्ब को आपने जलाया। बल्ब किससे जलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो जब आपने बल्ब जलाया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर अब किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और बल्ब जब कुछ देर जलता रहे तो उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एंड लाइट एनर्जी में। अब आप देखें, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी और कोल की एनर्जी, ये सारी जो एनर्जीज़ थी इनको आपने कन्वर्ट करके क्या बनाया? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आगे कन्वर्ट हो गई हीट एंड लाइट एनर्जी में। तो एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उनमें होती है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, मैं आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स की कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स, एंड माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स बोथ हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? आप इनको मॉडर्न टेली कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। मॉडर्न टेली कम्युनिकेशन मीन इंटरनेट में, मोबाइल्स में, टेलीविज़न में। ये देखें, ये टेली कम्युनिकेशन का एक टावर है, ऐसा टावर आपने देखा होगा। यहाँ पे यही वाली जो वेव्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, इनके पिक्चर के सिग्नल बन जाते हैं और इनके ऑडियो के सिग्नल बन जाते हैं। आप देखें इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल्स पे, टेलीविज़न पे आप आवाज़ें भी सुनते हैं और आप तस्वीर भी देखते हैं। तो फिर माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स की जो एनर्जी है, आपने उसको टेली कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ किया। यानी टेली कम्युनिकेशन मीन्स ऐसे तमाम सोर्सेज जिनके ज़रिए आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो इन वेव्स की जो एनर्जी थी, इन वेव्स की जो एनर्जी है वो आपने मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आपने यूज़ की, यानी कि टीवी, इंटरनेट और मोबाइल्स में, और आपने उसको किसके लिए यूज़ किया? अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। उसके बाद एक और एनर्जी का मैं आपको सोर्स बताऊं तो जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है तो उनकी बॉडी से एक गैस रिलीज़ होती है जिसे हम कहते हैं बायोगैस। बायोगैस में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं तो उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मीथेन गैस इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आप मीथेन गैस आपने खुद से प्रोड्यूस नहीं की, नेचुरली भी वैसे तो ये प्रोड्यूस होती है वैसे, लेकिन अगर आप बायोगैस जो कि डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है उससे बायोगैस रिलीज़ होती है, उस बायोगैस को कलेक्ट किया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है तो मीथेन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। मीथेन गैस को फिर आगे आप डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट जगहों पे आप इसको यूज़ करते हैं। आप हीट एनर्जी के लिए, बर्निंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आप इस गैस को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कुछ और सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताऊंगी। एनर्जी के कुछ सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज होते हैं कोल, ऑयल, न्यूक्लियर फ्यूल और पावर, वाटर पावर। ये सब प्राइमरी सोर्सेज हैं। अब अगर आप कोल या ऑयल को बर्न करें, न्यूक्लियर फ्यूल को आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करें, या वाटर पावर डैम के थ्रू आप इसको यूज़ करें इस एनर्जी को, और आप इनमें से कोई भी जो प्राइमरी सोर्स है आप उसको यूज़ करें तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी से बनी थी इसीलिए ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ते हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी के कुछ सोर्सेज नॉन रीन्यूएबल होते हैं कि बिकॉज वंस दे हैव बीन यूज्ड, आप अगर एक बार आपने उनको यूज़ कर लिया, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, तो आप नया वैसा सोर्स नहीं बना सकते। यानी कि नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं ऑयल, कोल एंड गैस। अगर ऑयल, कोल, गैस ये ज़मीन के नीचे होते हैं, अगर आप इनको ज़मीन के नीचे, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, अगर आप इनको सारों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें तो आप इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, आप इनका नया नहीं आप इनको बना सकते, आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद है रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ऐसे सोर्सेज जो आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में आपके पास मौजूद हैं और जो आपको, यानी जब तक हमारी कायनात है ये सोर्स आपको मिलते रहेंगे। विंड पावर, आपको पता है विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सोलर से भी, वाटर से भी, और जियोथर्मल एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो ये वाले जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये रीन्यूएबल हैं। रीन्यूएबल क्योंकि अगर हम इन्हें यूज़ कर भी लें तो भी इनकी बहुत बड़ी मिकदार हमारे पास स्टिल मौजूद ही रहेगी हमेशा। जैसे हवा है तो वो चलती रहती है, हवा तो रहेगी कायनात में। इसी तरह सन, सोलर पावर, सूरज भी हर रोज़ निकलता है। वाटर एनर्जी, वाटर को भी बहुत यूज़ कर लें तो लेक्स में, रिवर्स में, इन सब में बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि हमने उसको किस तरह से स्टोर करके वाटर की
वाटर मौजूद बहुत है, लेकिन हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमें उसको आगे यूज़ करने का तरीका आता है या नहीं, तो ये इस पे डिपेंड करता है। वरना वाटर हमारी ज़मीन पे आपको पता है कि 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ वाटर। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है, ज़मीन के नीचे जो हीट है, ज़मीन के नीचे की हीट को अब जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, और वो हीट भी ज़मीन के नीचे हमेशा रहेगी। सो ये वो सोर्सेज हैं, इन्हें आप जितना भी यूज़ कर लें तो ये फिर भी हमारे पास बहुत बड़ी मिकदार में फिर भी मौजूद रहेंगे। और ये जितने भी सोर्सेज हैं, इन सारे सोर्सेज को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। ये जितने मैंने आपको बताए, सोलर, विंड, वाटर एंड जियोथर्मल, ये सब, इनको आप ये भी कह सकते हैं कि ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, और ये न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हम इन्हें कहते हैं। तो इनमें से ये सब की अब इनमें से किसी को भी आप यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन शॉर्ट ये बताऊंगी कि आप इनमें से इन सोर्सेज़ को, ये जितने भी सोर्सेज़ हैं, इनको यूज़ करके आप किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब, यानी कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर पैनल के थ्रू आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह आप जो विंड एनर्जी है, आप विंड मिल ऐसे लगाते हैं जहाँ पे हमारे पास काफ़ी खुली जगह के ऊपर हम ये ऐसे विंड मिल्स लगा लेते हैं। तो फिर ये जो विंड मिल्स जब ये ऐसे हवा के पावर से घूमती हैं, इनसे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जो जियोथर्मल एनर्जी है, ये ज़मीन के नीचे की जो हीट है, तो उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हमारे पास वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको जो रीन्यूएबल हैं और जो काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद हैं, और हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी को, यानी सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अपनी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको सेंड करूँगी, उसमें इनकी थोड़ी सी डिटेल मौजूद है कि किस तरह इनसे, इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी, और आपने ये करना है कि ये जो एनर्जी चेंजेस का टॉपिक है, एनर्जी चेंजेस का टॉपिक, आपने इसकी रीडिंग को कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपने ये वाला जो पेज है, आपने इसकी रीडिंग कंप्लीट करनी है। और ये कुछ यहाँ पे एनर्जी कन्वर्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये आपने इस टेबल को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इसमें कुछ डिवाइसेस हैं जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आपने इस पेज की रीडिंग करनी है, और उसके बाद यहाँ पे इस वाले पेज की आपने यहाँ तक रीडिंग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।